Headlines presented by भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइटन स्टील। दौरान गोपालगंज के अंकित हत्याकांड में 24 घंटे बाद सिर्फ 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। 15 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर। चाकू मारकर हत्या। गया में पुलिस और सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जंगल से हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद। बड़ी साजिश नाकाम। लोग मौके से शराब बनाने के उपकरण जब्त। दरभंगा में बीजेपी प्रदेश तमाम बड़े नेता बाद चुनाव खिलाफ लगा पोस्टर बना चर्चा का विषय। औरंगाबाद में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दिखा जीत भट्टाचार्य के गांव 200 खबर देखत में हूं शिमदास में खबरें। गोपालगंज में छात्र अंकित की हत्या के बाद बवाल का मामला का एक और वीडियो के साथ विसर्जन के दौरान भिड़े दो पक्ष। दोनों तरफ से जमकर हुई गोलीबारी। एक किशोर को लगी गोली। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के बसडीला में अंकित हत्या के 7 आरोपियों को किया गया खिलाफ। नालंदा के मकनपुर गांव में प्रतिमा विसर्जन के 2 लोगों को मारी गोली। दोनों घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। नालंदा के मुजफ्फरपुर के औराई में प्रतिमा विसर्जन के दौरान लहराया कट्टा। डांस के दौरान युवक खुलेआम लहराते रहे कट्टा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गंज में छात्र अंकित की डीआईडी हत्या के बाद जमकर हुआ था बवाल। छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। महिला समेत 7 लोग घायल। खूब चले में बच्ची के जनरल बोगी में मिला हथियारों का जखीरा। बैग से मिला 35 अर्धनिर्मित पिस्टल। हथियार तस्कर मौके से फरार। छपरा में मढ़ौरा के पटेढ़ी में एक व्यक्ति की गिरफ्तार। परिजनों ने गांव के 4 लोगों पर हत्या का जताया शक। मुजफ्फरपुर के पारू में सरसों के खेत में मिला शव। परिजनों ने लगा हत्या को कब्जे में लेकर जांच। बैंक के पास से दिन दहाड़े बाइक की चोरी। पीड़ित ने थाने में दिया लिखित आवेदन। मोतिहारी में पुराने विवाद में मुखिया पति और पैक्स अध्यक्ष के बीच चाकूबाज में जुटी। बेतिया के हरिनगर गांव में एक नाबालिग लड़की का शव उसके कमरे से बरामद। परिजनों ने प्रेमी पर लगाया दुष्कर्म का प्रयास कर हत्या का आरोप। नवादा में पति ने की हत्या। मिसकौर थलबान गांव लोगों ने किया प्रदर्शन। अधिकारियों ने दिया जांच का भरोसा। बेगूसराय के परवंदा गांव से 3 दिनों से लापता युवक का शव बलान से क्षेत्र में जनवरी से लापता था युवक। बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस ने धर्म परिवर्तन के शक में एक अमेरिकी नागरिक सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया। भारी मात्रा में शक्तिवर्धक दवा, बाइबिल और कई कागजात बरामद। हरियाणा पुलिस की नेशनल हाईवे से 2 करोड़ रुपए का समेत। नवादा में अज्ञात चोरों ने बाइक की चोरी की घटना। चोरी की पूरी में कैद घटना। नवादा में 2 बाइकों की टक्कर में युवक की मौत। सरस्वती पूजा का प्रसाद लेकर घर आ रहा था युवक। वैशाली के फतेहपुर मनोरा गांव में शौच के दौरान चवर में डूबकर बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरा में अपने ही इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवादा में सड़क हादसे में एक होमगार्ड जवान की दर्दनाक मौत। कौआकोल थाना क्षेत्र के उत्पाद ड्यूटी में तैनात था जवान। समस्तीपुर के मुसी घरारी के बरबट्टा दवाई पट्टी गांव में एक महिला की संदेह में जुटी। सहरसा के गौसपुर गांव में बदमाशों ने घर में पत्नी और बच्चों के साथ सो रहे एक शख्स को मारी गोली। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। जामताड़ा पुलिस ने करोड़पति साइबर क्रिमिनल को किया गिरफ्तार। साइबर ठगी से करोड़ों की संपत्ति जमा करने का आरोप। धनबाद के हाजरा क्लिनिक में आग से डॉक्टर दंपति समेत 5 की मौत। 9 मरीजों का किया गया रेस्क्यू। घटना से कोयलांचल में मातम। जमुई के लोहरा गांव में आपसी रंजिश में हुई मारपीट। दोनों पक्ष से की गई कई राउंड हवाई फायरिंग। दोनों पक्षों के 4 लोग गिरफ्तार। मसौढ़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 80 लीटर जावा महुआ के साथ 5 पुरुष और 3 महिला गिरफ्तार। मोतिहारी में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था युवक। गिरिडीह में डुमरी पुलिस ने लूटी पश्चिम बंगाल से आ रही गाड़ी से 8 क्विंटल मछली बरामद किया। बंगाल से बिहार जा रही थी मछली। पीड़ित ड्राइवर ने एसपी से की शिकायत।
लातेहार के मनिका स्थित मिडिल स्कूल में चोरी मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में संलिप्त 3 लोगों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। पूर्णिया में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, गला रेतकर हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में जमीन विवाद में गोली लगने से युवक की मौत, मृतक के परिजन ने आरोपी के घर पर किया हमला, 3 लोग घायल। भागलपुर के कजरेली में बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर, 2 युवक की मौके पर ही मौत, पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। समस्तीपुर में मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 3 लोग घायल, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी। शेखपुरा में गैर मजरुआ जमीन पर कब्जा को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी हुई, 1 शख्स की मौत, 2 लोग घायल। गया में पुलिस और सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जंगल से हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद, बड़ी साजिश नाकाम। कटिहार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 9 घर जलकर राख, ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। बगहा में शराब के अड्डों पर दबिश देने गई पुलिस की टीम पर हमला, ग्रामीणों के हमले में एक एएसआई जख्मी, पुलिस हिरासत में कई लोग। गुमला के रायडी में छोटे भाई ने बड़े भाई को लाठी से मारकर किया गंभीर रूप से घायल, बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर। चतरा के टंडवा सिमरिया रोड पर धंसी बाउंड्री, मलबे में दबकर हुए एक मजदूर की हुई दर्दनाक मौत। साहिबगंज पुलिस ने तारा देवी हत्याकांड का किया खुलासा, जमीन विवाद में हुई हत्या, नामजद आरोपी रामचंद्र राय गिरफ्तार। सरायकेला के चांडिल में दुकान का ताला तोड़कर मोबाइल चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, 17 मोबाइल और 8 चार्जर बरामद। पूर्णिया के डाक बंगला चौक के पास पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में लगी आग, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। लातेहार के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सरस्वती पूजा का प्रसाद खाने से 10 बच्चे बीमार, सदर अस्पताल में एडमिट, अब हालत खतरे से बाहर। पलामू चतरा बॉर्डर पर पुलिस नक्सली मुठभेड़, सुरक्षा बलों की गोली से एक माओवादी ढेर, घटनास्थल से नक्सलियों का कई सामान भी जब्त। गोपालगंज के अंकित हत्याकांड में 24 घंटे बाद सिर्फ 7 आरोपियों की गिरफ्तारी, बसडीला में नाराज लोगों ने कराया बाजार बंद। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का कारवां पहुंच रहा है कैमूर, लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद। सांसद चिराग पासवान ने छपरा में जहरीली शराब कांड के पीड़ितों से की मुलाकात, सीएम नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। उपेंद्र कुशवाहा के मुद्दे पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा कुशवाहा के चले जाने से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को नहीं पड़ेगा कोई फर्क। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर बोला शराबबंदी पर हमला, कहा बिहार में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं होने से पर्यटकों को होती है निराशा, राज्य से नुकसान का भी किया जिक्र। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत, आजसू ने दूध मुहे बच्चे पर राजनीति करने का लगाया आरोप, कांग्रेस ने किया पलटवार। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चुनावी मूड में आई कांग्रेस, रामगढ़ में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन, नॉमिनेशन से पहले प्रत्याशी का होगा ऐलान। पटना में उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू से नाराजगी पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का बयान, कहा महागठबंधन में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। औरंगाबाद में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दिखा अलग अंदाज, सूर्य महोत्सव में गायक अभिजीत भट्टाचार्य के साथ गाए गीत। गिरिडीह के पारस साथ में जैन मुनि प्रसन्न सागर ने तोड़ा मौन व्रत, महापारना महोत्सव में शामिल हुए योग गुरु बाबा रामदेव, जैन श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देश के खिलाफ साजिश, गिरिडीह में बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा डॉक्यूमेंट्री से जातीय और धार्मिक हिंसा बढ़ाने का षड्यंत्र। रामगढ़ के कैथा में फूड प्रोडक्ट्स कारखाने में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी, बड़े पैमाने पर नकली विनेगर, टोमेटो सॉस, चिली सॉस बरामद। दरभंगा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, मीटिंग में तमाम बड़े नेता शामिल, लोकसभा चुनाव और राज्य की राजनीतिक हालात समेत संगठन मजबूती पर हुई चर्चा। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में लगाया गया पोस्टर बड़ा आकर्षण का केंद्र, बीजेपी ने एक बार फिर पोस्टर लगाकर महागठबंधन की सरकार पर किया हमला। गोपालगंज पहुंचे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कोई नेता मंत्री आपके लिए अगर 5 साल में काम नहीं करता है तो झाड़ू मारकर कर दीजिए बाहर। पद्मश्री के ऐलान के बाद गणितज्ञ आनंद का सम्मान, पटना के अक्षत सेवा सदन ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। जामताड़ा के डाभा केन पंचायत में धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात, 2 गुटों के बीच विवाद के बाद बेकाबू हुए थे हालात। धनबाद के भागा में महानगर बीजेपी के कार्य समिति की बैठक, रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना।
सासाराम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा सीएम ने हर पंचायत में खुलवा दी शराब की दुकान। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर का महागठबंधन पर निशाना, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर दिया बड़ा बयान। औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत, गया डीडीयू रेलखंड के पश्चिमी केबिन के पास की घटना। अरवल के बैरबाना गांव में 2 युवाओं की दुर्घटना में दर्दनाक मौत, विधायक ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। जमुई के नवीनगर गांव में करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। जहानाबाद के एनएच 83 पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। जहानाबाद उत्पाद विभाग की टीम ने कई इलाकों में की छापेमारी, शराब पीने और बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। खगड़िया में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे युवक की खोजबीन जारी, दूसरे दिन भी नहीं मिला शव, परिजनों ने अनहोनी की जताई आशंका। अरवल में ससुराल से लौट रहे 2 लोग सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दुमका के मसलिया में कोयला लदा ट्रक असंतुलित होकर पलटा, ड्राइवर और खलासी घायल, ट्रक जा रहा था नेपाल। धनबाद के तेतुलमारी में मां बेटी की कुएं में डूबने से मौत, पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साहिबगंज में ईडी ने डुगडुगी बजाकर दाऊ यादव के घर पर चिपकाया इश्तेहार, कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर घर की कुर्की जब्ती की चेतावनी। पाकुड़ में 15 सूत्री मांग को लेकर स्वास्थ्य सहिया 23 जनवरी से हैं हड़ताल पर, सरकार के खिलाफ सहियाओं ने की जमकर नारेबाजी। जामताड़ा के कर्माटाड़ में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के लिए निकाली गई कलश यात्रा, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा, 7 दिन तक चलेगा यज्ञ। पाकुड़ के बैंक कॉलोनी में डीएवी का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, एसपी हरदीप पी जनार्दन ने किया उद्घाटन। रामगढ़ के गुरुद्वारा में मनाई गई बाबा दीप सिंह की शहादत दिवस, कांग्रेस नेता बजरंग महतो को सिख समाज ने सम्मानित किया। बोकारो न्याय सदन में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन, बच्चों के साथ हो रहे यौन अपराध को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। लोहरदगा के सेना थाना परिसर में खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट किट का वितरण, युवा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए आयोजन। सासाराम में न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर मजदूरों का पीडीएस गोदाम में प्रदर्शन, अपनी मांगों के समर्थन में लगाए नारे। बजट से पहले बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से की मांग, बिहार को मिले स्पेशल स्टेटस का दर्जा, कहा बिहार की तरक्की के लिए दिया जाए विशेष पैकेज। अचला सप्तमी के मौके पर औरंगाबाद के देव स्थित पौराणिक सूर्य मंदिर में विशेष पूजा का किया गया आयोजन, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नालंदा में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 का शुभारंभ, गांव को स्वच्छ बनाने के लिए ग्रामीणों ने से की अपील। 13 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे भागलपुर, तैयारी को लेकर डीएम ने वृद्ध आश्रम भवन का किया निरीक्षण। सिवान में 5 दिवसीय दुर्गा प्राण प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ सह नवचंडी पाठ का हुआ समापन, महायज्ञ में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। सासाराम सदर अस्पताल में एनडीआरएफ ने केमिकल इमरजेंसी के खतरों को देखते हुए मॉक ड्रिल किया, क्लोरीन गैस लीकेज पर किया गया रिहर्सल। पटना हाईकोर्ट के इंस्पेक्टिंग जज पूर्णेंद्र सिंह ने पूर्णिया सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण, जेल की व्यवस्था को पाया संतोषजनक, दिए कई दिशा निर्देश। आरा में 7 सूत्री मांग को लेकर नियोजित शिक्षकों ने दिया धरना, राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। लखीसराय में डीजे बजाने के नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्ती, बढ़ैया थाना अध्यक्ष ने एक डीजे वाहन को किया जब्त। पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन, श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ पुलिस की उपस्थिति में मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं। पटना सिटी के मंगल तालाब में जल्द खोला जाएगा ब्लड बैंक, 1.5 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक के भवन का किया जाएगा निर्माण। जहानाबाद के कल्पा खुर्द गांव में हनुमत प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित 5 दिवसीय महायज्ञ का हुआ समापन, यज्ञ में पूजा अर्चना और परिक्रमण को लेकर श्रद्धालुओं की लगी भीड़। सिवान में स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत, एनएच 531 के पचरुखी थाना क्षेत्र के पचरुखी बाजार के पास की घटना। भागलपुर में आज से मिनी मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन, 300 से ज्यादा एथलीट लेंगे हिस्सा, कीट यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली पर होगा आयोजन। बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में 4 दिवसीय जिला स्तरीय दक्ष विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन, डीएम रोशन कुशवाहा ने खेल प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। लखीसराय में टमाटर किसान परेशान, बाजार नहीं मिलने के कारण औने पौने दाम में टमाटर बेचने को मजबूर हुए किसान।
जमशेदपुर में 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा, अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकानों को उजाड़ा। नई नियोजन नीति और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द लागू करने की मांग, झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने रामगढ़ उपचुनाव नहीं होने की दी चेतावनी। रांची में न्यूजीलैंड से मात खाकर वापस लौटी टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर खेल प्रेमियों ने किया अलविदा, लखनऊ टी20 मैच के लिए शुभकामनाएं दी। टीनेजर्स बाइक राइडर ने किया रामगढ़ वासियों की नाक में दम, धूम मचाने की ख्वाहिश ने दांव पर लगाई जिंदगी। भागलपुर में शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस वाले बयान के समर्थन में निकाला गया मशाल जुलूस, कार्यकर्ताओं ने अयोध्या के संत परमहंस जी महाराज का किया विरोध। पटना में आंतों के कैंसर की रोकथाम के लिए सेमिनार का आयोजन, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर आर्य ने कहा, बिहार में गॉल ब्लैडर के कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज। पटना हाईकोर्ट के जज पूर्णेंद्र सिंह ने पूर्णिया सिविल कोर्ट में संविधान दर्शन पट का किया उद्घाटन, दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल और चेक का किया वितरण। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी ने धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार के खिलाफ मानवाधिकार हनन का किया मुकदमा दायर, विधायक को परेशान करने का लगाया आरोप। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में 31 जनवरी को खतियानी जोहार यात्रा को लेकर जेएमएम की बैठक, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारी। जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति की बैठक, हिंदुस्तान कॉपर से संबंधित जमीन की समस्या पर मुख्य रूप से चर्चा। रांची में राजभवन के सामने हड़ताल पर डटे पारा मेडिकल कर्मचारियों का आंदोलन तेज, हड़ताल से झारखंड की स्वास्थ्य सेवा चरमराई। समस्तीपुर में 3 दिवसीय जिला स्तरीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन, 20 प्रखंड के चयनित 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव राहुल शर्मा पहुंचे गुमला के धन सिंह टोली जलाशय, मछली पालन को लेकर लाभुकों से बात की। पाकुड़ के हिरणपुर में नाली की सुविधा नहीं होने से लोग परेशान, जलजमाव की समस्या झेल रहे लोग घर घर में खोद रहे गड्ढे। हजारीबाग के दीपूगढ़ा में कृषि प्रदर्शनी का आयोजन, जिले के सभी 16 प्रखंड से पहुंचे किसान, उच्च किस्म की उपज को मिला सम्मान। पूर्व सांसद सूरज मंडल ने की स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने की मांग, लंबे समय से धरना पर बैठे अनुबंध कर्मी। गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, उपनगर आयुक्त के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवकों की गिरफ्तारी की मांग। पलामू में हड़ताली स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों ने किया हवन, कार्यक्रम का आयोजन, सरकार को सद्बुद्धि मिलने की कामना। गोड्डा के बसंतराय में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन, कुल 16 टीमों ने लिया भाग, विजेता टीम को दिया गया इनाम। सिमडेगा के केलसीरा में तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक में आई टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला के घाघरा में 2 बाइकों के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद के मखदुमपुर में 2 कार के बीच भीषण टक्कर, बाइक सवार को बचाने में हादसा, 2 लोग जख्मी। शेखपुरा के नेमदारगंज गांव में तालाब में डूबने से युवक की मौत, मवेशी धोने के दौरान डूबा युवक। बांका के खेसर में तेज बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, हादसे में बुजुर्ग की मौत, बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज के लक्षवार गांव में सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के अमरपुर के पास बाइक से गिरी महिला, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के नया गांव के पास ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत, ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। मुंगेर का बाग पंचायत के मोंगरा तालाब तैयार, सीएम नीतीश कुमार 7 फरवरी को करेंगे उद्घाटन। मोतिहारी में पुल पर चढ़ने के दौरान ट्रक पलटा, ट्रक पर लोड था गन्ना, ट्रक पुल का रेलिंग तोड़ते हुए तेज आवाज के साथ एक घर पर गिरा। लातेहार के गोली ताड़ के पास शॉर्ट सर्किट से एक हाईवा में लगी आग, ड्राइवर और खलासी ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 2 पक्षों के लिए मारपीट में महिला समेत 6 लोग जख्मी। शेखपुरा के ओठावा उच्च विद्यालय की छात्रा सोनी का गाना हो रहा वायरल, प्रताड़ना और बेटी के कारण पिता की हुई फजीहत पर गाया गीत। बेगूसराय के नावकोठी में तालाब में डूबने से युवक की मौत, मूर्ति विसर्जन करने के दौरान हुआ हादसा। शेखपुरा के बीटा गांव के पास ट्रक की चपेट में आई महिला, घटनास्थल पर महिला की हुई मौत। भोजपुर के धोबड़ी गांव में करंट लगने से युवक झुलसा, पंडाल में काम करने के दौरान लगा करंट। छपरा के भगवान बाजार के मासूमगंज में शराब तस्करों ने पुलिस पर किया हमला, तस्करों के हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल, तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग। हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में बड़ा जमीन घोटाला आया सामने, जमीन की कीमत बताई जा रही है करीब 35 करोड़।
कटिहार के अहमदाबाद में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के नाम पर अवैध वसूली, दवा के नाम पर वसूला जा रहा 1,000 रुपए। अवैध वसूली का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दिया जांच का आदेश। सिविल सर्जन ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। भोजपुर के फूहा गांव में शराबी पति ने पत्नी की हत्या की, शराब के लिए पैसा नहीं देने पर की हत्या। छपरा में मासूमगंज मोहल्ले से पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। यहीं पर शराब माफियाओं ने पुलिस पर किया था हमला। अवैध उत्खनन मामले में ईडी कोर्ट की बड़ी कार्रवाई। पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ आरोप तय, अब चलेगा मुकदमा। सहरसा के बोरहरवा गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग, एक को लगी गोली, 20 से 25 राउंड की फायरिंग। समस्तीपुर के बेला में एक गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों पक्ष के 8 लोग जख्मी। जामताड़ा के नारायणपुर में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल, दूसरे समाज के लोगों ने जमकर किया पथराव। आरा के जगदीशपुर के घाघा गांव में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिसकर्मी जख्मी। गोपालगंज में मस्जिद के पास चाकू मारकर छात्र अंकित कुमार की हत्या का मामला, कई आरोपी अब तक फरार। कटिहार स्टेशन पर रेल यात्री को मारा चाकू, लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने मारा चाकू। नवादा के तेतरिया गांव में उधार का पैसा नहीं देने पर युवक को पीटा। नवादा के शिवनगर में युवती ने खाई जहर, शादी का डेट तय नहीं होने पर खाई जहर। भागलपुर के खंजरपुर मोहल्ले से एक लॉज में बेहोशी की हालत में मिला एक युवक। शेखपुरा इन दिनों पशु तस्करों का बना सेफ जोन, पुलिस ने ट्रक से 32 मवेशी को किया जब्त। बाघा के पंजबारा में रोक के बाद भी अवैध बालू का हो रहा खनन। बघा के बैरिया गांव में घास काट रही महिला पर एक युवक ने चाकू से किया हमला। कटिहार में प्रसव के लिए आई महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। गोपालगंज के मीर अलीपुर गांव में बच्चों के बीच खेलने को लेकर दो पक्षों में मारपीट। दानापुर के झखड़ी महादेव में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। औरंगाबाद के पुरानी काजी मोहल्ला में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कटिहार में प्रसव के लिए आई महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। गुमला के भगत बुकमा गांव में हाथियों का उत्पात, हाथियों ने कई घरों को तोड़ा। हाथियों का झुंड चैनपुर प्रखंड इलाके में कई दिनों से मचा रहा है उत्पात। गिरिडीह में जंगली हाथियों के झुंड ने फिर एक बार मचाया उत्पात। पौड़िया गांव में 18 की संख्या में हाथियों ने फसल को क्षतिग्रस्त किया। नवादा के कोसी गांव में सरस्वती पूजा के नाम पर कराया गया डांस। बोधगया में 3 दिवसीय इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव का आयोजन, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने गांव गोपालगंज के बेलसर पहुंचे, अपने गांव में आयोजित यज्ञ में शामिल हुए। गया में 28 जनवरी से 7 फरवरी तक गया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का होगा आयोजन। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट करेंगी पेश। देवघर के कटवन पंचायत में 199 एकड़ जमीन, लेकिन अंधविश्वास की वजह से कोई यहां पर नहीं बनाता है घर। झारखंड अतिथि मुनि विशल्य सागर जी महाराज राजगीर पहुंचे। अरवल के कुर्था थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन। पूर्णिया के अमौर की रहने वाली मजदूर प्रीतम की जम्मू कश्मीर में मौत। शेखपुरा के परेड ग्राउंड में वार्षिक खेलकूद दक्ष कार्यक्रम का आयोजन। सीतामढ़ी में बंद पड़े रीगा चीनी मिल चालू करने की मांग अब फिर से हुई तेज। सीतामढ़ी जिले में विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी अपनी मांग को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे मोतिहारी, अधिकारियों के साथ की बैठक। बाढ़ के मोकामा ट्रॉमा सेंटर और रेफरल अस्पताल, रात में नहीं रहते हैं यहां पर कोई डॉक्टर। बेगूसराय में कई लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस पर फर्जी मुकदमा करने का लगाया आरोप। शेखपुरा में इंटर की परीक्षा को लेकर बनाया गया 12 परीक्षा केंद्र। मुजफ्फरपुर में बागमती बांध परियोजना का निरीक्षण, अधिकारियों ने बांध के बीच में आने वाले कई गांव का लिया जायजा। सिमडेगा के सलडेगा में विक्षिप्त युवक को पुलिस ने पकड़कर भेजा रिंग पास। सरकारी योजना के नाम पर राशि का दुरुपयोग, बनहोरा में बेकार पड़ा करीब 3.25 करोड़ की लागत से बना टाना भगत अतिथि गृह। रांची के धुरवा में एचईसी कर्मचारियों का प्रदर्शन, सीआईएसएफ की ओर से की गई कार्रवाई से बेहद नाराज। बोकारो में पशुपालन और मत्स्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, हजारों मरी हुई मछली को तेनूघाट डैम में छोड़ दिया गया। भागलपुर में सांसद अजय मंडल का घेराव, 9 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों ने किया घेराव। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश पूर्णेंद्र सिंह पूर्णिया के मां पुराण देवी मंदिर पहुंचे। सीतामढ़ी के सिरिसिया गांव में लोहे का पुल जर्जर, हजारों लोग करते हैं आना जाना। किशनगंज में स्कूली बच्चियों का 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। पूर्णिया में सरस्वती पूजा को लेकर कार्यक्रम, छात्रों ने एक ही गाने में बिहार के सभी लोक परंपरा और पर्व त्योहार को दिखाते हुए नृत्य किया। औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में सूर्य महोत्सव, 30 जनवरी से कार्यक्रम का होगा आयोजन।
गिरिडीह के पारसनाथ में महापारना के अवसर पर देश भर के जुटे जैन श्रद्धालु। गोड्डा में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कसी। गोड्डा कारगिल चौक से लेकर औतारा चौक तक सड़क है संकरी। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी खोला मोर्चा। शराबबंदी पर कहा, ज्यादा निचोड़ने से नींबू हो जाता है तीखा। पप्पू यादव ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा, पूर्णिया में महिला से छेड़खानी करने वालों को जो गोली मारेगा उसे वो 2 लाख रुपए देंगे। गोपालगंज में छात्र अंकित की हत्या और उसके बाद पैदा हुए हालात की जेडीयू ने निंदा की। शराबबंदी कानून का प्रशांत किशोर ने किया विरोध। कहा, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से है फेल। सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप। कहा, 2025 तक सीएम बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने बनाया महागठबंधन। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने एक बार फिर कहा, उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी में स्वागत। आज जेडीयू में हर कोई है परेशान। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए